पिन डालने की वजह से आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है। 24 आवर में अपने आप एक्टिव हो जाएगा। 24 घंटे? उससे पहले नहीं हो सकता क्या? ठीक है सर, मैं बैकएंड टीम को रिक्वेस्ट डाल देती हूँ, बट सर यूजुअली 24 आवर्स ही लगते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स मिस्टर रोहित? नहीं थैंक यू। वैसे आपने अपना नाम छाया बताया ना? यस सर, छाया अवस्थी। आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई, क्या हम मिल सकते हैं? सॉरी सर, ये हमारे कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है। क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं। क्या आप अपना कोई पर्सनल नंबर दे सकते हैं या फिर मैं आपके ऑफिस आ जाऊँ? एमजी रोड पे है ना आपका ऑफिस? हाँ, रेगुलर कस्टमर है वो तो। हाँ तो ठीक है वो सवारी छोड़ के आ जाना, मेरे को बताना। हाँ, गाड़ी हो जाएगा फ्री कल तक। बिछड़ने से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। फिर चाहे वो प्यार करने वाले से बिछड़ना हो, या फिर माँ बाप से बिछड़ना, या फिर अपनी बहन से। चाहे कुछ भी हो जाए छाया, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे मैं मर भी जाऊं, पर मेरा साया हमेशा तेरे साथ रहेगा। ठीक है भैया, कल सेम टाइम पे पिकअप के लिए आ जाना। जी मैडम। कैसे हो आप? ठीक हो? नानू कहाँ है? वो सो गए क्या? अरे नहीं, कहाँ सोते हैं इतना जल्दी, काम कर रहे होंगे। तो सुन, तू जल्दी से हाथ मुंह धो के आजा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। नानी, मैंने कितनी बार बोला है आपको कि मेरा वेट मत किया करो, टाइम से खाना खा लिया करो। जब तक हूँ ना तब तक खा ले मेरे हाथ से, जब नहीं रहूंगी तो खुद ही बनाना और खुद ही खाना, समझी? चल अब चुपचाप। नानी, क्या खाना बनाया आपने? मान गए, ऐसा खाना ना 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। मन करे ना अपने हाथों को चूम लूं मैं। अरे बस, सच बता रही हूं नानी, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। खाना खा चुपचाप, इसका मरती है। हार्विन बोलो। हाँ बाबा, आप सोए तो नहीं थे ना? हाँ बस मैं 2 दिन में कनाडा से इंडिया आ रहा हूँ। और वो कोमल, उसका मैटर क्लियर हुआ? नहीं बेटा, कोमल ने मुझे फोन नहीं किया। फोन नहीं किया तो आप उदास मत हो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। उदास नहीं हो तो क्या करो बेटा? वैसे तुम्हें आना है तो आओ, लेकिन तुम कोई नेक काम के लिए तो आ नहीं रहे हो जो मैं खुश हो जाऊं। बस मुझे मालूम है कोमल इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। मतलब आपकी कोमल से बात हुई थी? नहीं वो पापा, मैं बहस करना नहीं चाहता। 2 दिन में आ जाऊंगा, वहां बैठ के बात करते हैं। लक्ष्मण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया तुमने? ये 40% इंटरेस्ट लगता है। तो तुम्हें क्या लगा सुमित की स्कूल की फीस कैसे भरी है मैंने? और ये राशन कहां से आया? और ये बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, अरे ये दवा दारू कैसे चल रही है? मैं क्या करूं कोमल, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। नमस्ते बाबा। कोमल बेटा, अरविंद का फोन आया था। वो 2 दिन बाद कनाडा से इंडिया आ रहा है। 2 दिन बाद? हाँ, तुम भी आ जाओ दामाद जी और सुमित को लेकर। तू ही तो एक मेरा बेटा है जो मेरे साथ है, मेरा सहारा है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ बाबा, बेटी। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ। अरे आप सोए नहीं, काम कर रहे हैं अभी तक? इस महीने में कुछ अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा नहीं सुनीता, बहुत अच्छा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि बुढ़ापे में भी लोग इतना विश्वास करेंगे। तुम्हें पता है जितने क्लाइंट्स हैं ना, सबकी उम्र 30 से 40 के बीच में है।
महीने में लाखों का कमीशन आएगा सुनीता। अरे वाह, ऐसा क्या बता रहे हो आप कि सब आप ही से इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस करवा रहे हैं? बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, सब एक्सपीरियंस का कमाल है। अच्छा वो छाया सो गई? हाँ, खाना खिला दिया था उसे। अच्छी बात है, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उसका। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, और थोड़ा समय लगेगा सब नॉर्मल होने में। ए हीरो ए, आगे काय कुछ आ रहा है रे? अरे सुन तो, मैं ही पहली और आखिरी इधर। अरे सुन तो। अच्छा साला, ये तो गया। कितना हुआ आज का? टाइम बड़ा खराब चल रहा है रे राबिया। पहले जैसा कस्टमर आता ही नहीं अभी इधर। ये साले लुच्चे हैं सब। देखना, मेरे 4 कस्टमर 1 महीने से नहीं आए। कहते महंगाई बढ़ गई है, खुद तो कुछ कमा नहीं रहे, मुझे क्या देंगे? मैं तुझे बोल रही हूँ राबिया, ये सब मर्द लोगों का बस बहाना होता है। मोबाइल 200 रुपए में 6-6 महीने का प्लान मिलता है इनको। अपन की क्या जरूरत इन लोगों को? मैं तो गवर्नमेंट से बोलने वाली हूँ, हर तरीके करो। ये बंद होगा तभी तो अपना धंधा बनेगा, और बनेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? कितना? क्या साहब, पुलिस वाले हो क्या? हाँ, आज तो ऑफ ड्यूटी हूँ। तू बता कितना लेगी? अरे साहब, आपके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट है, क्योंकि अपने को ना पुलिस वाले से एक्स्ट्रा प्यार है। आइए आइए, चलिए। चल राबिया, कानून हमेशा दूसरों को शिकंजे में लेता है, लेकिन आज मैं लेगी। चलो साहब। चल। साहब, आप कहीं बाहर के पुलिस वाले हैं क्या? यहाँ के नहीं लगते आप। बड़ी स्मार्ट है तू, तुझे कैसे पता? अरे नहीं साहब, पहले आपको कभी इधर देखा नहीं ना, इसलिए। वैसे कहाँ से हैं आप? उदयपुर। उदयपुर? उदयपुर गई है तू कभी? नहीं क्या साहब, समझो मेरी बॉडी है, लेकिन मेरी आत्मा उदयपुर में है। तू चलेगी उदयपुर मेरे साथ? देख, जिस चीज की चाहत होती है ना, वो काम जरूर करना चाहिए। पाटिल साहब, पाटिल जी। सर, बहुत देर से बेल बजा रहा हूँ, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। सर, मैं कब से बेल बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। विनय, दरवाजा तोड़। विनय,
पूरा घर चेक करो। जी सर। रेखा तुम सामने चेक करो, तुम मेरे साथ ऊपर आओ। सर ऊपर आइए। आइए सर। लगता है रॉबरी के लिए मर्डर्स में है। विक्टिम बुजुर्ग हैं, रॉबर्स को काफी आसान शिकार लगा होगा। सर यहाँ आइए जल्दी, वॉशरूम में। लगता है कई बार स्टैबिंग हुई। विनय, फोरेंसिक बुलाओ और पंचनामा करके बॉडी। मैंने कुछ सांप से बात करनी है, अरे उनको कुछ बताना है। देखा एक मिनट। नमस्ते साहब। बोलिए, क्या बताना चाहती हैं? साहब मी इकडे समोर राहते और वो रात को ना मैं गैलरी में गई थी ना, तो उनके घर के सामने एक बाइक खड़ी थी। वो 2 आदमी लोग कोविड का मास्क पहने हुए अंदर से ना एक संदूक लेके आए और बाइक पे बैठ के चले गए। संदूक? हाँ साहब। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मनोहर जी और उनकी वाइफ सुनीता जी रहते हैं। और वो लड़की? कौन लड़की साहब? अच्छा, उनकी बेटी कोमल। हाँ, तो वो कल आई होगी। वैसे भी मनोहर जी और सुनीता की के साथ कोई रहता नहीं है। मनोहर जी की बेटी कोमल ये है? अरे बाप रे, ये कौन है साहब? ये कोमल नहीं है, ये मनोहर जी की बेटी नहीं है साहब। और ये कौन है मैं जानती भी नहीं साहब। यहीं के कॉल सेंटर का आईडी कार्ड है। हो सकता है दूर की कोई रिलेटिव हो जो आजकल में आई, शायद पड़ोसियों ने इसीलिए इसे देखा ना हो। विनय, पता करो कि इनकी फैमिली के और मेंबर्स कहाँ रहते हैं। सर इनके फैमिली मेंबर में एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अरविंद कनाडा में काम करता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है अभी। बेटी कोमल पिंपरी में रहती है, उसे मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। हाय बाबा। क्या हो गया? ये लड़की कौन है सर? ये तो हम तुमसे पूछने वाले थे। ये आपके रिलेटिव नहीं है? नहीं सर, हमारा यहाँ पुणे में कोई रिलेटिव नहीं रहता। मैं नहीं जानती ये लड़की कौन है। हमें लगता है ये मर्डर्स रॉबरी के लिए है, लेकिन ये लड़की कौन है ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो हमें भी नहीं पता सर, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही थी? सर हो सकता है कि ये रॉबर्स के साथ में आई और उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, उन्होंने इसे मार दिया होगा। नहीं, इस लड़की के कपड़े और बाकी का सामान इसके बेडरूम में मिला है। आधार कार्ड में इसका नाम छाया अवस्थी है और यहीं के कॉल सेंटर का आईडी मिला है जहाँ ये शायद काम करती है। कोमल, तुम सच में नहीं जानती ये लड़की कौन है? नहीं सर। अच्छा कोमल, तुम आखिरी बार यहाँ कब आई थी? एक्चुअली मैं यहाँ बहुत कम आती थी। जब भी मिलना होता था तो आई बाबा आ जाते थे घूमने के बहाने। सर पर मेरी बाबा से परसों रात को ही बात हुई थी।
बहुत खुश थे वो, क्योंकि अरविंद आ रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि रॉबर्ट्स बाइक पर अपने साथ संदूक जैसी कोई चीज लेकर गए और विक्टिम की बेटी कोमल के मुताबिक घर से संदूक के अलावा और कुछ चोरी नहीं हुआ। संदूक? हाँ सर। सर यहाँ पर एक संदूक था सर। पता नहीं अभी कहाँ गया। सर मैं आपको फोटो दे दूंगी उसका। उस संदूक में क्या था? कुछ बहुत कीमती सामान था क्या? सर मुझे नहीं पता, तो बहुत सालों से देख रही थी, संदूक यहीं पर था। मैंने कभी बाबा से पूछा ही नहीं उसमें क्या था। अच्छा कोमल, तुम्हारे बाबा करते क्या थे? सर रिटायरमेंट के बाद वो एक इंश्योरेंस एजेंट बन गए थे, पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेचते थे। और उससे पहले? उससे पहले एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में थे, और एजेंसी में उनके साथ उनके दोस्त कपिल अंकल भी थे, तो उन्होंने साथ में ही जॉब ज्वाइन की थी। तो फिर ऐसा क्या था संदूक में जिसकी वजह से 3 मर्डर हो गए? माँ देखो ये कितना सुंदर है, ये मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा ना? तुम दोनों ही बहुत सुंदर हो। तुम दोनों जुड़वा बहनें मेरे नसीब में लिखी थी। खूब तरक्की कर। माँ मैं पढ़कर कलेक्टर बनूंगी, फिर आप मेरे साथ रहना, सब आपको भी सलाम करेंगे। पर माँ तुम मेरे साथ रहेगी? नहीं नहीं माँ, ये पढ़ाई में फेल होती है, मैं फर्स्ट आती हूँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, अपने आप को देखो, तुम दोनों ही अच्छी हो, दोनों ही सुंदर हो। बहुत दूर तक जाओगी तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ छाया कहाँ है तू? सर ये मनोहर सिर्फ मिडिल क्लास दिखता था, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस इनके पास। 5 फ्लैट्स, 3 बड़े प्लॉट्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ सिर्फ 4 साल में। प्राइवेट डिटेक्टिव का काम छोड़ने के बाद और इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद। सर मैं ऐसे कई इंश्योरेंस एजेंट को जानता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया होगा जितना तो विक्टिम ने 4 साल में बनाया था। मैं अरविंद पाटिल, मनोहर पाटिल मेरे बाबा थे। किसने मारा सर मेरे आई बाबा को? अब पहले बैठिए प्लीज 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 बैठिए। अरविंद, आपके पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है हमें। देखिए अभी हम इस केस को रॉबरी कम मर्डर मानकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें उस लड़की छाया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको कुछ पता है? आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं सर, मुझे तो यहाँ के पता चला कि आई और बाबा के साथ कोई लड़की भी रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आई और बाबा ने अपने साथ उस लड़की को क्यों रखा था। हमें पता चला है कि आप 5 साल के बाद वापस आए। कोई खास वजह थी इस वक्त आने की? अपनी आई और बाबा से मिलने आया था सर, और उनसे मिल पाते इससे पहले ही वो। आपके घर से संदूक चोरी हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं क्या था उस संदूक में? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ सर, मुझे उस संदूक के बारे में कुछ नहीं पता। क्या उस संदूक की वजह से किसी ने मेरे आई और बाबा को मारा है? हाँ, वो हम पता कर रहे हैं, और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट करेंगे।
कोमल, अरविंद आ गया। अच्छा ही है ना, सामने बिठाकर कम से कम पूछ तो सकती हूँ कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ तो अजीब है। 5 साल से बेटा घर नहीं आया और उन्हीं 4-5 साल में पेरेंट्स ने इंश्योरेंस बेचकर करोड़ों कमाए, और फिर जैसे ही बेटा आने वाला होता है उससे पहले ही माँ बाप का मर्डर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, इंश्योरेंस बेच के कोई करोड़ों कैसे कमा सकता है? अजीब तो है सर। अच्छा, मनोहर के पार्टनर का कुछ पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर। उस संदूक का? सर उस संदूक के पीछे हमारी 2 टीम लगी है। चोर बाजार और एंटीक सामान के जितने भी सेलर्स हैं उन सबके साथ हम रेगुलर कांटेक्ट में। अगर ऐसा कोई संदूक उनके पास आता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। छाया की क्या अपडेट है? सर छाया पिछले 4 साल से एक कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी। बाकी के डिटेल्स का हम पता कर रहे हैं, लेकिन वो पहले कहाँ रहती थी ये पता नहीं है सर। लेकिन सर छाया ने कंपनी में जो घर का एड्रेस दिया है वो 5 महीने पहले दिया है, और वो एड्रेस मनोहर के घर का ही है। सर मैं कपिल मात्रे, मनोहर का बिजनेस पार्टनर। आपके पार्टनर का मर्डर हो गया और आप अब आ रहे हैं? सर मुझे आज ही पता चला। किसी पे शक है आपको जो ऐसा कर सकता है? आप लोगों ने काफी समय साथ में काम किया है, कोई प्रोफेशनल राइवलरी? सर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कोई पुरानी दुश्मनी होती तो बदला लेने के लिए कोई 4-5 साल का इंतजार क्यों करता? अच्छा, ये लड़की, इसका नाम छाया है, इसको जानते हैं? मनोहर को एक बेटी है तो, पर ये वो नहीं है। मैंने इसे नहीं देखा। डिटेक्टिव से रिटायर होने के बाद मात्र 4-5 साल में मनोहर ने 5 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा क्या था कि उनको हर महीने 5-10 बड़े क्लाइंट मिल जाते? ऐसी क्या ट्रिक थी उनके पास? सर मनोहर ने नए काम के लिए पुराने दिनों का एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट्स यूज किए थे। मैंने उसे मना भी किया था। यार मनोहर, इतने जल्दी इतने इंश्योरेंस कैसे बेच रहे हो तुम? पिछले 25 साल से मैं इन अमीर लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता लगा रहा हूँ। मुझे बताओ, ये करीब सारे अमीर लोग ना दोहरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अब इनका काला राज हमारे पास है, और अब यही काला राज हमें लीगल वे में वाइट पे पैसे कमा के दे रहा है। मैं समझा नहीं। तुझे अपनी वो डिटेक्टिव गर्ल वाली आइडिया याद है? हाँ याद है। लड़की यूज करो और अमीरों के राज बाहर निकालो। हाँ, और उन्हीं अमीर लोगों के राज पता लगाने के बाद उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हें उनकी कितनी फिक्र है, और ये महंगे वाले और हाई कमीशन वाली पॉलिसीज उन्हें बेचो, उनका भी फायदा और अपना भी। यार ये तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है, कहीं कोई टेढ़ा मिल गया तो? तब के तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मुझे मेरी सुनीता को दुनिया दिखाना है। उसने जिंदगी भर बच्चों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? अभी कोई नहीं है हमारे पास। सही या गलत ये सोचने का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी मुझे मेरी सुनीता को सारी खुशियां देनी है, बस। सर हो सकता है कि मनोहर के हाथ कुछ बड़ा लग गया, कोई ऐसा सीक्रेट जो उनको नहीं जानना चाहिए था। इन्हें पता करो कि क्लाइंट लिस्ट में ऐसा कौन है जो क्रिमिनल हायर करके ऐसा करवा सकता है। ओके सर। फिर भी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि छायावस्ती कौन है, और किलर्स वो संदूक अपने साथ क्यों लेकर गए? ऐसा क्या था उसमें? और मनोहर के बेटे अरविंद का अचानक 5 साल के बाद वापस इंडिया आना, वो भी ऐसे समय पर जब ये क्राइम हुआ। मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। विनय, ये अरविंद की भी बैकग्राउंड चेक करो। ओके, थैंक यू सर। सर अरविंद के बारे में एक न्यूज़ निकली है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसे कनाडा की जॉब से निकाला गया और दूसरा जॉब मिलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब ना उसके पास जॉब थी और ना ही फ्यूचर में इनकम का कोई सोर्स। जी सर। और सर यहाँ पुणे के एक बिल्डर गिरीश खांडेकर से मनोहर के 3 प्लॉट और मनोहर जिस घर में रहता था, इन सबको बेचने की बातचीत चल रही है सर। किससे? अरविंद से? नहीं सर, मनोहर की बेटी कोमल से। पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। तो ठीक तो है ना छाया? देख, तू हिम्मत मत हारना, मैं जल्दी तेरे पास आऊंगी। हम फिर से मिलेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे।
सर मेरे बाबा को कुछ पता चला? आप गए थे उस एड्रेस पे? हाँ खुशी, मैं गया था उस एड्रेस पे, लेकिन क्या सर? तेरे बाबा को गुजरे तो 5 साल हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते सर। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुन, तेरी माँ अभी भी वहीं रहती है। तूने मना किया था इसलिए मैंने उसे तेरे बारे में कुछ बताया नहीं। तो मिलना चाहेगी अपनी माँ से? नहीं, मुझे उस औरत से नहीं मिलना। उसी ने हमें बेचा था। मैं उस औरत को छोड़ूंगी नहीं। तेरी माँ ने तुझे बेचा था? आप उसे सजा दिलाने में मेरी मदद करोगे ना सर? हाँ खुशी, इसमें रोने की क्या बात है? चुप हो जा, मैं हूं ना। सर, छाया के लिए कोई नहीं आया, उसकी डेड बॉडी का क्या करना? 2-3 दिन वेट करते हैं। मैं डीसीपी सर से बात करता हूँ, परमिशन लेके कमीशन कर देते हैं। सर वो बिल्डर गिरीश आया हुआ है, आपका वेट कर रहा है। नमस्ते सर। हमें पता चला है कि मनोहर पाटिल के 3 प्लॉट्स खरीद रहे थे आप। हाँ साहब, मगर कैश तो मैं एक का ही दे रहा था। बाकी 2 प्लॉट हम लोग पार्टनरशिप में डेवलप करने वाले थे। किसके साथ? देखिए गिरीश जी, मुझे अभी कैश की सख्त जरूरत है। हम एक काम कर सकते हैं, आप ना अभी 1 प्लॉट कैश में ले लीजिए और बाकी 2 का आप मुझे कैश में दीजिए, वो हम पार्टनरशिप में डेवलप कर सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन मेरा और प्लॉट आपका? जी नहीं, मेरे लिए तो ओके है, मगर आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपके फादर जो है वो प्लॉट बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आपका भाई अरविंद? वो तो मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट है, वो नहीं रोकेगा इस डील को। ओके फिर डन। बाप तैयार नहीं था, मगर ये दोनों भाई बहन मिलकर डील कर रहे थे। कैश कितना दिया था? नहीं साहब, कैश तो कुछ नहीं दिया था। 2 दिन के बाद डील होने वाली थी, मगर उसके पहले ही ये किसी ने कांड कर दिया। आपकी परमिशन हो तो मैं निकलूं? क्या है, मेरे देनेदार लोगों के पैसे भी देने मुझे। मिस्टर खांडेकर, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। जी सर। सर कॉल सेंटर से उस कैब ड्राइवर का एड्रेस मिल गया है जो छाया को रोज ड्रॉप करता था, पर 2 दिन से ऑफिस नहीं आया। बटस करके घर में चिपके बैठा है। हाँ? साहब मेरी तबीयत खराब है, मैं 2 दिन से काम पे नहीं गया हूँ, डॉक्टर को दिखा कर आया हूँ। किसके मर्डर की बात कर रहे हैं आप? हे भगवान साहब, मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ पिछले कुछ दिनों की बात है, छाया मैडम बहुत परेशान लग रही थी। 3 हफ्ते पहले की बात है, वो रास्ता काफी सुनसान रहता है। जैसे ही हम बीच रास्ते में पहुंचे तभी बाहर निकल बाहर। ए भाई, ये लड़की बहुत लफड़े वाली लग रही है, चल निकलते हैं यहाँ से। बैठी है मैम। मैडम अगर वो सच में कुछ कर देते? मर्द हमेशा हाई रहते हैं, इसलिए तुम्हें पटाखों के धमाकों में मजा आता है। सही है, पटाखा। तो अगर किसी ने कुछ कर भी लिया तो क्या, जान बचनी चाहिए बस। सच कहूँ मैडम, मैं भी आपको देखकर डर गया था। उस वक्त आपकी आवाज और आपकी आवाज सब बदल गए थे। एक काम है, करोगे? काफी पैसे दूंगी। कैसा काम मैडम? इसे ढूंढना है। कैसी बात कर रही मैडम, ये तो आपका ही फोटो है। ये मेरी जुड़वा बहन खुशी है, हैदराबाद में किसी ब्रॉथल में है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जिंदा है या नहीं। आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या जुड़वा मैंने? तो तू गया था हैदराबाद उसकी बहन को ढूंढने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं गया, जाने वाला था, लेकिन आपने बताया कि छाया मैडम का मर्डर हो गया है। अच्छा, इसके अलावा छाया की और कोई ऐसी बात जो तुझे खटकी हो? नहीं साहब, उस दिन की बात को अगर छोड़ दें तो
आज तक छाया मैडम ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बहुत अच्छी लड़की थी। सर ये केस तो और भी अजीब होता जा रहा है। मुझे लगता है छाया ने जुड़वा बहनों वाली कहानी उमेश को कहने के लिए सुनाई होगी। शायद मनोहर ने उसका यूज किया हो। कैसा यूज? शायद वो लोग छाया से प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे होंगे। लेकिन ऐसी तो कोई खबर नहीं मिली है कि उनके घर छाया से लोग बाग मिलने आते जाते हैं, और ना ही छाया को किसी होटल या लॉज में देखने की कोई टिप मिली है। सर मुझे एक और बात खटक रही है। ये छाया मनोहर जी के घर पर 5 महीने से रह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है? हो सकता है कोमल और उसका हस्बैंड हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक बार कोमल से अपने तरीके से बात करके देखता है। तुम घर बेचना चाहती थी, अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहती थी, फिर ऐसा क्या? उन्होंने मना कर दिया तो मरवा दिया उनको। क्या बकवास है ये? आपसे केस सॉल्व नहीं हो रहा तो कुछ भी बोलेंगे? मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो छाया की सच्चाई हमसे क्यों छिपाई थी तुमने? देखो जो भी सच है बता दो, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डालेंगे और सोचो उसके बाद तुम्हारे बेटे का क्या होगा। अकेला रह जाएगा यहाँ। हाँ सर, मैं जानती थी उस लड़की को। उस लड़की की वजह से आए बाबा से मेरा झगड़ा भी हुआ। ये जानते हुए कि वो लड़की कौन है, बाबा बाहर की गंदगी को घर में लेकर आ गए। कौन थी छाया? कॉलगर्ल थी सर। बाबा ने उसे अपने किसी क्लाइंट के साथ पकड़ा था। 5 महीने पहले बाबा उसे घर लेकर आ गए। बाबा, ये क्या है? आप जानते हैं ना ये कौन है, क्या काम करती है? देख कोमल, इसे मैंने बचाया था, तभी ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। और रही काम की बात, तो पिछले 1 साल से ये मेहनत करके इज्जत की रोटी कमा रही है। बाबा जो भी हो, ये लड़की अगर इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। जैसे तुझे ठीक लगे बेटा। वैसे मैं और तेरी आई बीच बीच में मिलने आ जाए करेंगे तुझे। चलो छाया बेटा अंदर चलो, तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। जो कुछ भी हुआ है सर उस छाया की वजह से हुआ है। जब लोगों को पता चलेगा कि एक कॉल गर्ल को बाबा घर में लेकर आ गए तो लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। बस इसीलिए आपको कुछ बताया नहीं। अच्छा, किलर जिस संदूक को अपने साथ लेकर गए, संदूक में क्या था? नहीं सर, उस बारे में मुझे सच में नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी होगा मेरी बाबा की जान से कीमती तो नहीं होगा ना। विनय छाया की फोटो लेकर तुरंत हैदराबाद के लिए निकलो। पता करो कि ये जुड़वा बहने होने की बात सही है या फिर कोई खेल। जी सर। छाया, खुशी दीदी, मैं आ गई। आपने मुझे बोला था ना आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन यहाँ तो मुझे आपको ढूंढते ढूंढते आना पड़ा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। छाया, हाँ सब जानती है मैं इसको। साहब ये तो खुशी है, पर साहब ये तो चली गई है। चली गई? कब? कहाँ? साहब 3 महीने पहले आप जैसा ही कोई था, खुशी को बड़ी रकम में खरीद लिया था। हमारे में से कोई आया था, मतलब पुलिस वाला था? हाँ साहब। कहाँ लेकर गया वो खुशी को? क्या नाम था उसका? सर छाया की जुड़वा बहन है, खुशी नाम है उसका। वो अभी उदयपुर में। उदयपुर? उदयपुर कैसे पहुंच गई? सर उदयपुर के एक पुलिस वाले ने उसे खरीदा है। पुलिस वाला? हाँ सर, उसने अपना यहाँ पर नाम वीरेंद्र जायसवाल बताया। कौन है जो वर्दी पे दाग लगा रहा है? नहीं सर, उदयपुर पुलिस में वीरेंद्र जायसवाल नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। मुझे लगता है कोई फर्जी नाम बता के उदयपुर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर वीरेंद्र खुशी को लेकर उदयपुर गया है तो उसको ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी होगी। जरूर सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ पुणे में खुशी की बहन छाया का मर्डर होता है और अब उदयपुर में खुशी का? सर 2 हफ्ते में दोनों बहनों का मर्डर कोइंसिडेंट नहीं हो सकता सर। ये हो ना हो, इन दोनों बहनों के बीच इस वीरेंद्र का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। लेकिन ये दोनों जुड़वा बहनें प्रोस्टिट्यूशन में कैसे फंस गई? क्योंकि एक यहाँ पुणे में और दूसरी हैदराबाद में। बाबा ये संदूक कितने सालों से यहाँ रखा है, क्या है क्या इसमें?
अरविंद बेटा, ये हमारे खानदान की निशानी है। जो समझ लो ये हमारे फैमिली के लिए लकी है। सर संदूक का पता चल गया है। कहाँ है? किसी ने ऑनलाइन साइट पर उसे बेचने के लिए डाला है। सेलर यहीं पिंपरी का है। ठीक है, फिर शॉपिंग करते हैं। संदूक लाए हो? हाँ लाया हूँ। पीछे पैसे दो और ले लो। पैसे भी देंगे, पहले दिखा तो दो। एक संदूक के लिए 3-3 मर्डर किए तुमने। मैंने किसी को मारा नहीं साहब, मैं तो चोरी करता हूँ। उसने संदूक बेचने के लिए बोला था मुझे। किसने बोला था? क्या कनेक्शन है तेरा छाया और खुशी के साथ? मैंने सालों पहले उन दोनों को किडनैप किया था सर। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। अपने नेटवर्क से पता लगाया कि छाया पुणे में अब कहाँ रहती है और वहाँ पहुँच गया। पता था सर कि वो किसी और के घर में रह रही है। हम घर में घुसे, दोनों बुड्ढे बुढ़िया को मारा, फिर छाया को मारा, लेकिन कपड़ों पे खून लग गया था सर। खून को छुपाने के लिए एक संदूक उठा लिया। रुक। आप लोग संदूक के पीछे घूमते रहे और हमारा फायदा हुआ। चल निकल यहाँ से। दोनों बहनों के मर्डर्स क्या किए? मुझे सुपारी मिली थी सर, उन दोनों बहनों को जान से मारने की। किसने दी थी? छाया और खुशी को बचपन में बेच दिया था ना, फिर इतने सालों के बाद उन्हें ढूंढ के मरवाया क्यों? माँ, माँ, बाबा, माँ को क्या हुआ? छाया और खुशी के माँ के मरने के बाद प्रकाश ने मुझसे शादी की। मैं पहले से ही लड़कियों का धंधा करती थी। उन दोनों लड़कियों को देखा तो बहुत सुंदर लगी मुझे। खुशी, छाया, तुम दोनों बहुत सुंदर हो। वीरेंद्र दलाल है, बहुत सालों से जानती हूँ उनसे। ये दोनों लड़कियाँ हैं जुड़वा। छाया और खुशी 2 लाख 1 का। कुछ वक्त के लिए उन लड़कियों को तो रास्ते से हटा दिया मैंने और अच्छी रकम भी मिली मुझे। साथ में प्रकाश की जायदाद भी मिली सारी। कुछ दिन पहले, कई सालों बाद, छाया का मुझे फ़ोन आया। हेलो, मैं छाया बोल रही हूँ, पापा को फ़ोन दीजिए। मर गए वो, और दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना। करूँगी, 100 बार करूँगी। मैं आ रही हूँ वहाँ। वो मेरी माँ का घर है, आपका नहीं। उसमें मेरा और मेरी बहन खुशी का हक है। मैं खुशी को ढूंढ रही हूँ, और जैसे ही वो मुझे मिलेगी ना, हम दोनों वहाँ पे आएंगे और आपको आपकी की सज़ा दिलाएंगे। तो मैंने वीरेंद्र को 10 लाख रुपए दिए दोनों को मारने के लिए। जब खुशी को तुझे मारना ही था तो उसको उदयपुर लेके क्यों गया? ले जाने का प्लान नहीं था सर, वो तो उस लड़की को देखते ही उसका दिल आ गया। और उसके बाद तुमने मार दिया उसे। तुम्हारे नाम पर एक घर मिला है हमें, जहां पर खुशी का मर्डर हो। वहीं पर मर्डर वेपन भी मिला है, और ये सब कुछ तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारे बेटे को प्रॉपर्टी मिल सके। उन 2 बहनों का मर्डर किया है तुमने, जो तुम्हें माँ कहती थी। माँ तो छोड़ो, तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। प्रकाश हमेशा से ही चंचल के जहरीले मंसूबों से अनजान था। चंचल ने छाया और खुशी को 14 साल पहले ही बेच दिया था,
बहुत मुश्किलों से छाया उस दलदल से निकलकर अपने अतीत से बाहर आ रही थी और शायद बहुत जल्द ही वो अपनी बहन खुशी से मिल भी जाती। लेकिन अफसोस, दोनों बहनों के मिलने से पहले ही चंचल ने संपत्ति के लालच में और पकड़े जाने के डर से उन दोनों जुड़वा बहनों की हत्या करवा दी। नेक दिल मनोहर और सुनीता, जिन्होंने छाया की मदद की, उसे सहारा दिया, वो बेवजह इस साजिश में कोलैटरल डैमेज बने। जय हिंद।